कृतं न कति जन्मानि कायसा गिरा दुख दुखम माया सदम। उसको ऐसे भी पढ़ सकते, दुख माया सदम कर्म तद्धाप्य उप्राम्यताम। अनुवाद इस प्रकार है, कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर मन और वाणी के दुखपूर्ण और श्रम पूर्वक उन कर्म नहीं किए, अब तो उनसे उपराम कर ले, मतलब विश्रांति को प्राप्त हो जा। तो अष्टवक्र जी इस सूत्र में फिर कह रहे हैं कि तूने शरीर से मन से कितना क्लेशप्रद श्रम किया है, कितने जन्मों तक, मतलब इन सब प्राणियों को, मनुष्यों को देखकर अब तो तू समझ जा कि तुझे मिला कुछ नहीं है। यहाँ फिर से जन्म जन्म जो बोल रहे हैं, मतलब इतने जन्मों तक जो बोला है, कहने का मतलब कि तू अभी इसी जन्म में समझ ले, इन सबको, संसार को देखकर कि तुझे कुछ मिला है क्या, इस बात को समझ जा और मुक्त हो जा, मतलब अपराम उपराम हो जा। तो जो जिज्ञासु साधक होते हैं वो जगत को देखकर ही अपनी दशा समझ लेते हैं, वह दूसरों को देखकर ही अपने आप को समझ लेते हैं। जैसे कि एक बच्चा क्या कर रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, एक युवा क्या कर रहा है, एक बूढ़ा क्या कर रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, पशु पक्षी आदि सबको देखकर अपना भी अतीत और भविष्य वो दोनों समझ जाता है। फिर से बोल रहे हैं, वो ये याद नहीं करता कि मेरे पिछले जन्म का किसी को नहीं पता कुछ, वो यही जन्म में सब देखकर अपना आगा पीछा देख लेता है। तो जब भी ऋषि लोग अनेक जन्मों की बात करते हैं, मतलब वो यही कहते हैं कि इस संसार को देखना और अपना पास्ट और फ्यूचर इस संसार को देखकर ही समझ जाना, क्योंकि जो सब जीव जो कर रहे हैं वही मैं भी करूंगा, मतलब जो एक भी जीव या जानवर या मनुष्य कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ, वही मेरे साथ भी होगा। और जो सब कर रहे हैं और जो सबको परिणाम मिल रहा है वह परिणाम मुझे भी मिलेगा, वैसा ही मैं चलता रहूंगा। तो साधक या विचारक इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं कि ये अहम वृत्ति का जन्म हो रहा है, और जब जीव में एक ही अहम वृत्ति है, जो सब जीवों में एक ही अहम वृत्ति है जो मैं बोलती है, तो अहम वृत्ति सबकी अलग अलग नहीं है, इसलिए वो जान लेता है कि जो सब कर रहे हैं या सबके साथ जो हो रहा है वही मेरे साथ हो रहा है, वही मैं कर रहा हूँ। पर जो मूढ़ अज्ञानी होते हैं, जो देह से आसक्त रहता है, उसको क्या लगता है कि यह व्यक्तिगत अहंकार पर सब चलता है और ये मेरा व्यक्तिगत ही जन्म होता है, मतलब मैं ही इंडिविजुअल इस जन्म में हूँ और नेक्स्ट जन्म में मरने के बाद भी ये मैं ही, मन बुद्धि सब यही मेरा व्यक्तिगत रहेगा। इसलिए वह मुक्ति की या ज्ञान का ज्यादा प्रयत्न करता ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि अभी तो मजा कर लो, नेक्स्ट जन्म में देखेंगे, जब आगे का जन्म लूंगा तब मुक्ति की अब ज्ञान ले लूंगा। और वो पुण्य भी इसलिए करता है कि इस जन्म में फल नहीं मिला तो नेक्स्ट जन्म में मिल जाएगा, नेक्स्ट जन्म में अच्छे जीवन के लिए वो कामना करता है, और ताकि नेक्स्ट जीवन उसका अच्छा हो, उसमें सुख मिले। वो उत्थान के लिए कुछ नहीं करता, वो अपने मन के उत्थान के लिए कुछ नहीं करता, उसको पता भी नहीं कि मन का उत्थान करना, क्योंकि वो अपनी अहंकार की बेहोशी में है। वह अपने अहंकार में इतना बेहोश रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए, अज्ञानियों के लिए, मूढ़ों के लिए ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान है साधक जिज्ञासु लोगों के लिए, जो अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए ये ज्ञान है। तो ऐसे व्यक्ति जो साधक जिज्ञासु हैं, वो ज्ञान लेकर जगत को देखकर ही संभल जाते हैं, और वो जान लेते हैं कि जो सब कर रहे हैं वही मैं भी करूंगा, तो परिणाम भी मेरा वही होगा, दुख और बंधन। तो यदि मुझे मुक्ति चाहिए, मेरा उद्देश्य है मुक्ति का और मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति तो इसी बात से मिलेगी जब मैं समझ लूंगा कि रहना तो मुझे इस संसार में ही है, इसकी अपनी उपयोगिता है संसार की, पर अनासक्त होकर मुझे रहना है। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी अनासक्त होकर रहने की बात कर रहे हैं, अनासक्त होकर ही तू शांति को प्राप्त करेगा। तो जो ज्ञानी होते हैं या जो विचारक, ज्ञानी तो जिसको ज्ञान हो गया तो उसकी बात भी नहीं हो रही, पर जो ज्ञान के रास्ते पे चल रहे हैं, जो चाहते हैं मुक्ति,
ये आत्मज्ञान उन लोगों के लिए है। और जब वो लोग ये ज्ञान लेते हैं तो संसार को देखकर ही समझ जाते हैं कि ये संसार से के साथ जैसा संसार चल रहा है वैसा ही मैं चलूंगा, तो मैं तो और बंधनों में और दुख में पड़ा रहूंगा। तो यदि मुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे थोड़ा सा इस ज्ञान पर चिंतन मनन करके इसके ऊपर उठना है और आसक्ति का त्याग करना है। तो इस 10वें प्रकरण में टोटल 8 सूत्र थे। और ये 10वें प्रकरण में पहले के 4 सूत्रों में हमने तृष्णा की बात की कि तृष्णा ही बंधन है। फिर प्रौढ़ वैराग की बात की और देखा कि तृष्णा को जानकर अनासक्त होकर ही शांति की प्राप्ति होती है। तो तृष्णा मतलब मैं अपूर्ण हूँ यह भाव, इसको तृष्णा बोला है, जो कि झूठा भाव है, भ्रम है। तो इसी को सच मत मान लेना, अष्टवक्र जी ने कहा है। और कहा कि संसार से कितना भी इकट्ठा कर लो शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि संसार जड़ है और शरीर शरीर भी जड़ है। संसार और शरीर दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, जो शरीर में है वही संसार में है। तो संसार शरीर को कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं दे देगा जिससे आपको पूर्णता की फीलिंग आए। तो ये अपने अनुभव से समझ लो, इस जगत को देख कर, इस जगत में सब पशु पक्षी जानवर मनुष्य छोटा कर रहा है और उस क्या मिल रहा है, तो उसको अच्छे से जानकर अपने को संभाल लो। जो माना बैठा है कि इसी में मजा है तो वह दुख और बंधन में पड़ता जा रहा है। पर जो अनासक्त हो जाएगा, जो ये समझ जाएगा कि रहना संसार में ही है, संसार की अपनी उपयोगिता है, संसार साधन है मुझे उस उद्देश्य तक पहुंचाने में, मुक्ति तक पहुंचाने में, तो संसार को भोगों के लिए नहीं साधन जैसा यूज करेगा और अनासक्त हो जाएगा। और वही मुक्ति को या उसके दुख जो है समाप्त होंगे। और ये कब होगा? ये आत्मज्ञान से ही होगा। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं अनासक्त हो जा, और कितना भोगेगा, बस कर, आत्मज्ञान से ही तुझे ये समझेगा। तो आत्मज्ञान का श्रवण करो, मनन चिंतन करो, अवलोकन करो और स्वयं को जानो। तो ये था 10वां प्रकरण अष्टवक्र गीता का।